डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक होगा आज, दैट इज चार्ल्स लॉ। हम पढ़ रहे हैं असल में गैस लॉज, और गैस लॉज में हमने एक लॉ पढ़ा था, दैट इज बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में आपको याद होगा, वहाँ पे हमने रिलेशन दी थी बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। और जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में हम रिलेशन किसके बीच में देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इट वाज गिवन बाय जैक्स चार्ल्स। इट वाज गिवन बाय जैक्स चार्ल्स, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन है, इट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पे जो रिलेशन होगी, इट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब अगर यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब दो चीजें जो कांस्टेंट रहेंगी, यहाँ पे दो चीजें जो कांस्टेंट रहेंगी, दैट विल बी प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, प्रेशर ऑफ गैस and number of moles, that is इसको मास भी कभी कभी फिर कहेंगे, बिकॉज मोल और मास के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स या मास कांस्टेंट होगा। हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मींस अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे चेंज हो जाता है। यही लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ने। इसने क्या कहा? इसने कहा अगर आप एक गैस लेंगे, ठीक है, उस गैस का कोई वॉल्यूम होगा, सपोज हम लेंगे एक गैस, ठीक है, उसका जो हम वॉल्यूम लेंगे, सपोज वॉल्यूम हम लेंगे उस गैस का एट वॉल्यूम ऑफ गैस एट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज वॉल्यूम हम लेंगे, इट इज V0। इसने कहा आप एक गैस लेंगे, उस गैस का सपोज एक वॉल्यूम होगा और वो हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज V0। उसके बाद इसने क्या कहा? इसने कहा अगर आप इस गैस का, इसने देखा एक्सपेरिमेंटली, अगर आप इस गैस का टेम्परेचर वहां पे चेंज करते हैं, अगर आप वहां पे टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम क्या होता है? चेंज। अब फिर इसने क्या देखा? इसने देखा जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उतना ही वॉल्यूम भी वहां पे इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है इंक्रीज? उसने कहा कि अगर यहाँ पे एक गैस है जिसका वॉल्यूम V0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस, for every 1 degree Celsius rise in temperature, the volume of gas increases by 1/273 times. The volume of gas increases by 1/273 times its volume at 0 degree Celsius. Means जितना इसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अगर आप वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे, इसका जो वहां पे वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। कितना होगा इंक्रीज? वो इंक्रीज होगा 1/273 टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, तो उसने कहा इट विल इंक्रीज, जो वॉल्यूम होगा वहां पे गैस का, इट विल इंक्रीज बाय 2/273 टाइम्स ऑफ V0। जितने टाइम्स आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतने टाइम्स डिवाइड बाय 273 वो वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अब ये तो हो गया इंक्रीज के लिए। इसके बाद अगर आप डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने के लिए इसने क्या कहा? अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, सपोज वॉल्यूम है यहाँ पे V0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपने वो गैस का वॉल्यूम, आपने गैस का टेम्परेचर वहां पे कम किया, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। और वो कितना डिक्रीज होगा? वैसे ही जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे ही डिक्रीज भी होगा। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर कम करोगे, तो जो वॉल्यूम है इट विल गेट डिक्रीज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ V0। जितना यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे वॉल्यूम था, उसका 1/273 टाइम्स वहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको हम देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में, आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट जो है, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, the volume of a fixed amount of gas, the volume of a fixed mass of gas increases or decreases by 1/273, increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every degree Celsius rise
और fall in temperature for every degree Celsius rise or fall in temperature। देखिए लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस प्रेशर तो कांस्टेंट होगा वहां पे, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, मींस दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट होंगी, एक मैंने आपको पहले ही कहा प्रेशर है कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और दूसरा यहाँ पे इट इज फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मींस मास ऑफ गैस भी क्या होगा वहां पे कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम, और कितना increases or decreases by 1/273 times, 1/273 times of its volume at 0 degree Celsius, मीन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम था उसका वहां पे इंक्रीज हो सकता है 1/273 टाइम्स और डिक्रीज हो सकता है फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज, और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एवरी 1 डिग्री, फॉर एवरी 1 डिग्री, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस वहां पे राइज करोगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होगा 1/273 टाइम्स उस वॉल्यूम से जितना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जिसको हम V0 लिखते हैं। अब ऐसे ही अगर आप वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस राइज करोगे तो 2/273 टाइम्स इंक्रीज होगा, 3 ऐसे 3/273, ऐसे ही अगर आप डिक्रीज करोगे वहां पे टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री आप डिक्रीज करोगे 1 डिग्री तो वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा 1/273 टाइम्स V0। अगर आप 2 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बाय 2/273 टाइम्स। इसको हम देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0, ठीक है, इज इक्वल टू V0। सपोज हमने जो हम लिखा था वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल कितना है यहाँ पे V0। अब हम करेंगे काम, लेट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, फिलहाल हम करेंगे राइज इन टेम्परेचर, लेट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, हमने राइज किया टेम्परेचर में, तो चार्जेस के हिसाब से पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा चार्जेस के हिसाब से इट विल बी, अगर यहाँ पे 1 डिग्री हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर तो चार्जेस कहता है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा 1/273 टाइम्स, सो इट विल बी 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम था V0, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा 1/273 इंटू V0, ठीक है। सो अब ये हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, पहले इसका वॉल्यूम था यहाँ पे V0 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज किया तो इतना इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, ये इंक्रीज हो गया, पहले से इंक्रीज हो गया। अब हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होगा फिर, देयरफॉर वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, अब वॉल्यूम कितना होगा, ये पहले वॉल्यूम था V0 इसका, अब ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है, अब जो टोटल वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी दिस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V0 प्लस जो इंक्रीज हो गया है 1/273 टाइम्स V0, समझ आ रही है बात। सो इट विल बी लाइक दिस, इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं V0, ठीक है, V0 आपने कहा जो कॉमन यहाँ पे V0, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/273, ठीक है। सो ये होगा आपका वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू V0, ठीक है, ये बनेगा 273 इंटू 1, ये बनेगा 273 प्लस 1 डिवाइड बाय 273। सो ये आपका बनेगा वॉल्यूम किस पे, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सिमिलरली अब जरा देखिए, आप थोड़ा सा एक एग्जांपल और देंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। सिमिलरली एट 2 डिग्री सेल्सियस, अब हमने वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उस टाइम जो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, अगर यहाँ पे 1 की जगह हम 2 लिखेंगे इट विल बी 2/273 इंटू V0, 2/273 इंटू V0, वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये कहता है लॉ हमें द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने 2 डिग्री वहां पे इंक्रीज किया तो ये बनेगा 2/273, टोटल वॉल्यूम बनेगा उस टाइम V0 प्लस 2/273 टाइम्स V0, सो ये कुछ ऐसे बनेगा, हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू
यहाँ पे इट विल बी V0, ठीक है, इनटू 273 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 1 की जगह यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 273। सो ये वॉल्यूम होगा 2 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर 3 होगा इट विल बी 273 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 273। अब इन जनरल अगर हम वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज करेंगे टू T डिग्री सेल्सियस, सपोज इन जनरल जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 25 कुछ भी हो सकता है। सो इट विल बी V0 इंटू 273 प्लस T डिवाइड बाई 273। सो ये आपने यहां पे देखा वॉल्यूम, अगर आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर, इंक्रीज करने से वहां पे कितना वॉल्यूम बन जाता है वो कुछ इस तरह से आप निकालेंगे। सो ये T यहाँ पे होगा आपने कितना इंक्रीज किया, अगर आपने यहाँ पे 1 डिग्री इंक्रीज किया सो ये बनेगा 273 प्लस 1 डिवाइड बाई 273, वो हमने यहाँ पे लिखा 273 प्लस 1 डिवाइड बाई 273। अब अगर आप करेंगे 2 डिग्री से बनेगा 273 प्लस 2 डिवाइड बाई 273। ये तो हो गया इंक्रीज का। अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज, सपोज हमने यहाँ पे डिक्रीज किया, ठीक है, अब हम इंक्रीज नहीं, अब हम देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज का। डिक्रीज के केस में सपोज लेट द टेम्परेचर is decreased, let the temperature is decreased by 1 degree Celsius, let the temperature decrease by 1 degree Celsius। अब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, उस केस में जो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, जरा देखिए यहाँ पे ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीज। अब हम डिक्रीज पे आएंगे, डिक्रीज बाय 1 बाय 273 ऑफ दिस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मींस डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज होगा वहां पे 1 बाय 273 टाइम्स जो वॉल्यूम था 0 पे, वो आपको पता है वो दैट इज V0। देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा, देयरफॉर वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस। अब -1 क्यों, बिकॉज हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, पहले हमने लिया था वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस, हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस से, अब हमने 1 डिग्री वहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज किया, सो वॉल्यूम कितना बनेगा किस टेम्परेचर पे, -1 पे। इट विल बी, एक तो इनिशियल था दैट इज V0, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट विल बी माइनस, तो ये बनेगा -1 बाय 273 टाइम्स V0, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट ऐसे ही करोगे, इट विल बी लाइक दिस, V0 हम निकालेंगे कॉमन, इट विल बी 1 - 1 बाय 273, ठीक है। अगेन ये ऐसे ही आएगा, इट विल बी लाइक दिस, V0 इंटू 273 माइनस 1 डिवाइड बाई 273, ठीक है। जरा यहाँ पे आप देखिए इस रिलेशन पे, इट इज V0 इंटू 273 प्लस T डिवाइड बाई 273। अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो आपको यहाँ पे ऐड करना है कुछ। अब अगर आप वही डिक्रीज करोगे, आपने यहाँ पे लिखा डिक्रीज बाय 1 डिग्री, सो वही आपको यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज कर। तो ये रिलेशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिखाएगी किसी भी टेम्परेचर पे वहां पे कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे, सपोज मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, अगर मैं करूंगा बाय 10 डिग्री 20 30 40, मैं एक टेम्परेचर लेता हूं, सपोज लेट द टेम्परेचर डिक्रीज टू -273 डिग्री सेल्सियस। अब -273 पे हम लेंगे, जरा देखिए -273 पे क्या बनेगा। सो मैं लिखूंगा V -273, मींस वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, दैट विल बी, यहां से आप लिख सकते हैं 273 -1 के बदले आएगा -273 डिवाइड बाई 273, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, V0, ठीक है, इंटू 273। अब ये प्लस T नहीं आएगा बिकॉज हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, तो ये आएगा -273, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे अगेन 273, ठीक है, 273। तो जरा देखिए आप, इट इज इक्वल टू 273 माइनस 273 क्या बनेगा, इट इज 0, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये सारा क्या आएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब ये है जब आप टेम्परेचर को -273 तक डिक्रीज कर दें, -273, तो उस टाइम गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाता है, 0। इसका मतलब ये है अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, अगर आप डिक्रीज करोगे टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होते होते आप टेम्परेचर को जितना डिक्रीज करते हैं उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और फाइनली अगर आप टेम्परेचर लाओगे -273 तक, तो उस टाइम गैस का जो वॉल्यूम क्या बन जाता है, 0। सो ये जो टेम्परेचर है, इट इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू 0। इसके बाद अगर आप फर्दर डिक्रीज करोगे,
सपोज आपने लाया और कम, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एक गैस के लिए, वो कितना है, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा आगे देखेंगे। हमने यहाँ पे रिलेशन जो देखी, रिलेशन कुछ ऐसे है, वी टी, ठीक है, वी टी, टी यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर होगा, वी आपका उस टेम्परेचर पे क्या होगा, वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू, हमने जनरल रिलेशन देखी, इट इज इक्वल टू वी जीरो इंटू 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, ये हमारी जनरल रिलेशन है जो हमने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, इस केस में आप कोई भी टेम्परेचर, अगर आपको कोई भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालना होगा, चाहे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, उस केस में आप वॉल्यूम को वहां पे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में जो वी यहाँ पे होगा, इट विल बी वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर। जो वी जीरो होगा, इट विल बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये टी जो वो टेम्परेचर होगा। अब अगर प्लस होगा तो उस केस में आप यहाँ पे प्लस करोगे, अगर वो टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे। ठीक है, सो इस केस में हमने देखा यहाँ पे V -273 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है, इट इज V0 इंटू 273, फिर हमने यहाँ पे T की जगह -273 लिखना है, डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, तो आपने किया था ये, इट इंप्लाइज V -273 इट इज इक्वल टू 0, ये आपने किया था पहले। ठीक है, ये हमने वहां पे किया। सो पॉसिबल टेम्परेचर, एक लोवेस्ट वहां पे टेम्परेचर हो सकता है जहां पे गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सो जो ये टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 बन जाता है, जहां पे गैस का वॉल्यूम क्या बन जाता है, 0, इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट जीरो, ठीक है। एब्सोलूट जीरो का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, एक्चुअली टेम्परेचर तो अटेम्प्ट नहीं किया गया है लैब में, लेकिन हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का जो वॉल्यूम है, जहां पे जो गैस का वॉल्यूम वो क्या बन जाता है, 0। सो वी विल डिफाइन इट एज एब्सोलूट टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर at which the volume of a gas becomes equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे गैस जो है, अगर यहाँ पे गैस मतलब का वॉल्यूम क्या बन जाता है, 0, मींस यहाँ पे गैस फिर सीज मतलब होना होगा, एग्जिस्ट, तो आपका जो गैस यहाँ पे है वो एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर आप, क्योंकि उससे पहले वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड। अब जो ये एब्सोल्यूट जीरो, आप इसको ग्राफिकली भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ये ग्राफ होगा, इट विल बी बिटवीन वॉल्यूम, ठीक है, एंड टेम्परेचर। सपोज यहां पे मैं लिखूंगा इट इज वॉल्यूम, यहां पे मैं लिखूंगा टेम्परेचर, मगर ये टेम्परेचर जो होगा इट इज इन डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है जब वॉल्यूम जो होगा वो 0 का बन जाता है, -273 पे। इसका मतलब अगर यहां पे दिस इज फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 200, ये आपका यहाँ पे 300, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस का कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, सपोज वो वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना वो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वो आपने अभी देखा, सपोज ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये इसका ग्राफ आ जाता है, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर को यहाँ पे ये 300 है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, फिर आप टेम्परेचर को कम करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और 0 पे कम होगा वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप और डिक्रीज करोगे, अगर आप नेगेटिव सेल्सियस पे लाओगे वहां पे, तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करने से वहां पे जो ये करो है वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। तो अगर आप इसको यहाँ पे बैकवर्ड्स एक्सटेंड करोगे इस करो को, ठीक है, सपोज दिस इज -100, ठीक है, सपोज दिस इज -200 और दिस इज फॉर एग्जांपल -300। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये इसको आप ज्वाइन करोगे, इट विल, ये तो इसको टच करेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो ये वाला टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर, दिस इज -200
273, ये जो टेम्परेचर है दिस इज -273, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन आप ये भी दिखा सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली -273। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते वॉल्यूम जो है एक टाइम पे क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, जब इसके साथ टच करेगा तो वॉल्यूम 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम 0 कब बना, जब -273 टेम्परेचर है, और इसी को आप नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। अब जो यहाँ पे फिर आया एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था केल्विन, उसका नाम था केल्विन। उस केल्विन ने क्या किया, उसने अपनी स्केल स्टार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो आपने यूनिट्स में भी पढ़ा है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। और जो केल्विन स्केल इसने स्टार्ट की टेम्परेचर की, उसने अपना जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट कहां से किया, उसने अपना टेम्परेचर जो उसका 0 था वो उसने रखा 273, -273 उसने क्या रखा वहां पे स्टार्टिंग टेम्परेचर -273। सो उसने जो टेम्परेचर फिर अगर आप केल्विन स्केल पे देखोगे उसको हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं बाई के। ठीक है, बाई के, सेल्सियस को आप लिखते हैं बाई डिग्री सेल्सियस, डिग्री एंड सी, इसको हम करते हैं केल्विन से। इसका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था, स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं यहाँ पे 0 केल्विन, 0 केल्विन इसका जो बनेगा इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं फिर केल्विन सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल। सपोज अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी रिलेशन ऐसे है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इट इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड, सेल्सियस प्लस इसको आप ऐड करके हो फिर 273, तो ये रिलेशन बन जाती है जिससे आप किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, आप उसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, केल्विन में। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, Tk इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप सबको पता है ये, दिस इज लाइक दिस, T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सपोज आपको यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस जब आप स्टार्ट करोगे तो उसका वहां पे केल्विन में क्या आएगा टेम्परेचर, दैट विल बी 0 प्लस 273 मींस वो बनेगा 273 केल्विन। अगर आप फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, सो दैट विल बी T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बी 25 प्लस 273, तो ये बनेगा आपका 298 केल्विन। इसी तरह किसी भी टेम्परेचर को अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, सपोज दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 100 प्लस 273, दैट विल बी 373। मींस आप किसी भी टेम्परेचर को अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, आप फिर वो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है केल्विन स्केल में, जो केल्विन स्केल है इसमें नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है, बिकॉज गैस जो है आपको पता है वो उसका लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है -273, तो वहीं से इसने अपना स्टार्ट किया केल्विन स्केल, दैट इज 0 केल्विन, तो इसमें हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर पॉजिटिव ही होगा। अब इस केल्विन स्केल को यहाँ पे हम देखेंगे एक और रिलेशन बन जाती है हमारी, दैट इज चार्ल्स लॉ की, वो क्या है देखिए आप। सो अब इसकी एक और रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, आपने कहा अभी जो 273 है, -273 वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जहां से फिर एक और स्केल स्टार्ट हुई, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। अब हम ऐसे कर सकते हैं फिर, बिकॉज आपने कहा जो T केल्विन है, T इन केल्विन इट इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपने अभी किया था। सो हम यहां पे कर सकते हैं फिर पुटिंग या पुट 273 प्लस T इज इक्वल टू T, ठीक है, और ये T जो यहाँ पे है इट इज, आपको पता है ये किस में होगा, इट इज इन केल्विन, ठीक है। सो हमारी रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगी, इट विल बी V, ठीक है, इट विल बी V T इज इक्वल टू V 0 इंटू 273 प्लस T, ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी T डिवाइडेड बाय 273। अब मगर आपको पता है ये इस टाइम क्या है, ये टेम्परेचर जो है किस में है, ये केल्विन में है, ठीक है, दिस इज, ये टेम्परेचर आपका केल्विन में है, ये भी किस में है, ये केल्विन में है टेम्परेचर। 273 प्लस T वो आपको पता है, दिस इज इक्वल टू दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो आपकी रिलेशन बनेगी VT इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T, दैट इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 273। अब आपको पता है एज फॉर ए गैस, किसी भी गैस के लिए जो V0 है इट इज कांस्टेंट, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब उसके बाद जो 273 है, 273 ये भी कांस्टेंट है, 273 भी कांस्टेंट है। जरा देखिए फिर, अगर ये भी कांस्टेंट, अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं फिर ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जितना टेम्परेचर चेंज होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना ही वीटी भी क्या होगा, इंक्रीज। बिकॉज ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मींस इन दो का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे जो वीटी है, जो वॉल्यूम होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर। जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, जितना इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू कम होगा, बिकॉज ये दो चीजें क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट देयरफॉर जो आपका V है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये बनता है एक और यहाँ पे स्टेटमेंट फिर चार्ल्स लॉ का। वो कहता है कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, बट अब कंडीशन वहां पे है मास क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड। तो वॉल्यूम जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसे है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ a fixed amount of gas, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its टेम्परेचर। मगर ये टेम्परेचर किस में होगा, ये आपको पता है, दिस विल बी इन केल्विन स्केल, ठीक है। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। इसमें आपको वो याद नहीं रखना है 1/273 एटसेट्रा, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्ट देखते हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज, ये आपको चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है। हम आपको पता है जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, सो वी कैन राइट एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देयरफॉर V जो है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे लाएंगे साइन ऑफ इक्वालिटी, इट इज इक्वल टू K इंटू T, वेयर जो K है इट इज कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो K जो है इट इज कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो V है इट इज इक्वल टू KT, सपोज इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे काम, अगर V इज इक्वल टू KT है, देखिए आप इधर थोड़ा सा, एज V इज इक्वल टू KT, ठीक है। आपको पता है अब V क्या है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, K क्या है, इट इज कांस्टेंट, और T क्या है, इट इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब उसके बाद हम एक गैस लेंगे, सपोज एक गैस है, इसको हम लिखे केस A बाय केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में सपोज उसका कुछ वॉल्यूम है, सपोज उसका जो वॉल्यूम है दैट इज V1, और वहां पे कुछ टेम्परेचर है, सपोज दैट इज T1, ठीक है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। तो मैं लिखूंगा फिर बाय चार्ल्स लॉ, बाय चार्ल्स लॉ वो क्या बनेगा, V के बदले आएगा V1, इट इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट ही है, उसके बाद T के बदले क्या आएगा, इट विल बी T1, ठीक है। V1 इज इक्वल टू K इंटू T1, और वी कैन राइट और V1 डिवाइड बाई T1 इट इज इक्वल टू K, ठीक है। ये बनेगा आपका V1 बाई T1 इज इक्वल टू K, ठीक है। अब हम यहां पे करेंगे लेट टेम्परेचर इज चेंज्ड, लेट टेम्परेचर इज चेंज्ड, टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, बट जो आपका प्रेशर होगा वहां पे एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दे आर कांस्टेंट, ये यहां पे कांस्टेंट होगा। तो फिर अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, सपोज वो टेम्परेचर जो है पहले T1 था, अब वो बन गया T2, ठीक है, और जो वहां पे वॉल्यूम था वो भी क्या बन गया, वो बन गया V2। सो दिस विल बी योर केस सेकंड, ठीक है, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड बन जाएगा। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से सिमिलरली जो आपका फ्रॉम चार्ल्स लॉ, इस केस में चार्ल्स लॉ क्या दिखाएगा हमें, यहाँ पे V1 जो था, एक्चुअली चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू KT, अब यहाँ पे V के पहले हमने लिया V1 बिकॉज वॉल्यूम V1 था, अब जहाँ पे टेम्परेचर था T1, इस केस में जो वॉल्यूम है वो क्या है, दैट इज V2, सो हम लिखेंगे V2 इट इज इक्वल टू K इंटू T2, K इंटू T2, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, T2। सिमिलरली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, और V2 डिवाइडेड बाय T2
इज इक्वल टू के। तो ये आपकी एक और इक्वेशन बन सकती है, V1/T1 इज इक्वल टू के, V2/T2 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए आप, अगर यहाँ पे V1/T1 के बराबर है, ऐसे ही V2/T2 किसके बराबर है, के बराबर। इसको मैं सपोज इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इक्वेशन थर्ड। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा सेकंड एंड थर्ड से, वी विल गेट आपका यहाँ पे V1/T1 के बराबर, V2/T2 के बराबर, सो वी कैन राइट V1/T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे आप न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। फिर यहाँ पे बिकॉज V1/T1 इज इक्वल टू के, अगेन V2/T2 इट इज आल्सो इक्वल टू के, सो इक्वलिंग बोथ इक्वेशंस, यहाँ पे के है यहाँ पे के है, सो वी कैन राइट V1/T1 दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, मींस V/T जो है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू KT, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं और V/T इट इज इक्वल टू K दैट इज कांस्टेंट। वो हमें वहां पे भी प्रूव हो गया, कैसे, जैसे आपने यहाँ पे देखा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऐसे इट विल बी इक्वल टू V3/T3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपको चार्ल्स लॉ और इसकी डिफरेंट इक्वेशंस। अब इसके बाद इसका हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आता है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब हम जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे किसके बीच में, बिकॉज आपको पता है एज इक्वेशन जो है एज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और वी राइट v डिवाइड बाय t इट इज इक्वल टू k, और वी राइट और v इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, ये भी याद रखोगे और ये भी याद रखोगे। तो जो ग्राफ होगा यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर्स कौन से हैं, आपका वॉल्यूम है और कौन सा यहाँ पे है, टेम्परेचर। सो हम यहाँ पे लेंगे एक साइड से वॉल्यूम और दूसरे साइड हम क्या लेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा, अब आपको पता ये किस में है, केल्विन में। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका ग्राफ आपको, मुझे लगता है आपको मतलब आ गया होगा समझ में कैसे ग्राफ बनेगा। सो ग्राफ बनेगी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज आपको पता है जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा उस टाइम वॉल्यूम भी क्या होगा, 0। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आपका जो इससे पहले ग्राफ था जहाँ वहां पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बिकॉज उस टाइम जो टेम्परेचर था अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसमें वॉल्यूम 0 नहीं बन सकता। वॉल्यूम सेल्सियस स्केल पे 0 तब बनेगा जब टेम्परेचर होगा -273, वो यहाँ पे कुछ आया था। ठीक है, लेकिन केल्विन स्केल में जब 0 केल्विन होगा वहां पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 0, बिकॉज आपको पता है 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, वहां पे गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। हो गया एक ग्राफ आपका। दूसरा ग्राफ जो है, अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसी को बनाऊंगा कुछ ऐसे, इट इज, हाँ एक और पॉइंट यहाँ पे, जो ये ग्राफ है आपको पता है ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप ये पॉइंट देखोगे, 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 इस ग्रुप पे आप कोई भी पॉइंट देखोगे उसमें आपको पता है जो प्रेशर है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, शाबाश। तो आपको पता है वो प्रेशर जो होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। प्रेशर को ना कम होगा ना वो ज्यादा होगा, बिकॉज बॉयलेस लॉ में हम कहते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। सो एक किसी गिवन कर्व पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे वहां पे प्रेशर जो होगा कांस्टेंट, और इस कर्व को हम नाम देते हैं आइसोबार। आइसो, मैंने आपको उस टाइम कहा था बॉयलेस लॉ में उनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, वहां पे सेम टेम्परेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेम प्रेशर, बिकॉज बार रिलेटेड है किसके साथ, प्रेशर के साथ, एक यूनिट है उसका बार। सो आइसो बार का मतलब इसमें यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम करेंगे काम, इट इज V इट इज D। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स बनाऊंगा, ये एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, ये थर्ड कर्व है, ये सेम गैस है, गैस तो यहाँ पे सेम है बट प्रेशर यहाँ पे अलग अलग है। सपोज दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। ठीक है, इस केस में यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे पूछूंगा प्रेशर कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो इसकी कर्व पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, इस कर्व पे हर जगह प्रेशर होगा P1 तो ये आइसोबार है, इस कर्व पे हर जगह प्रेशर होगा P2 तो ये आइसोबार है, ये भी ऐसे आइसोबार है, हर जगह प्रेशर क्या होगा P3। बट जो तीन कर्व है इनका प्रेशर क्या है वहां पे अलग अलग है। अब वो किस में कम होगा किस में ज्यादा होगा, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा
बोला था पहले आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। आगे पढ़ने वाले हो आप। इस केस में अगर आप यहां पे निकालोगे V विल बी इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। ठीक है, ये आपका यहां पे वॉल्यूम आएगा। अब इस इक्वेशन से हम कहेंगे एज V इज ऑल्सो इक्वल टू KT। ठीक है, V किसके बराबर है? KT के बराबर। तो यहां पे आपका V जो है इट इज nRT बाई P, यहां पे आपका जो V है इट इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो जरा देखिए आप, इसमें आपको जो यहां पे होगा KT जो है, इन दो इक्वेशन को इक्वेट करके KT जो होगा इट विल बी nRT डिवाइडेड बाई P, nRT डिवाइडेड बाई P। अब T और T यहां पे कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज आपका जो K होगा इट इज nR डिवाइडेड बाई P। ठीक, अब जो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट है, R भी यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। सो देयरफॉर वी कैन राइट K जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। K यहाँ पे होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना K कम होगा। अब क्वेश्चन है ये K क्या है? ये कांस्टेंट है, मगर इक्वेशन जो है V इज इक्वल टू KT, आपने सुना होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये c यहाँ पे होता है कांस्टेंट, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में जब ये दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स होते हैं y और x, अगर आप इनको वहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर वहां पे स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन जैसे आपने यहाँ पे देखा वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट करने पे, सपोज ये y यहाँ पे v है और जो ये x है यहाँ पे ये क्या है? t। इनको जब आपने यहाँ पे प्लॉट किया तो आपका ग्राफ क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सम कांस्टेंट c। अब यहाँ पे जो m है, दिस m इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन। और आपको पता है स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप होता है किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पे आप देखिए इन तीन केसेस में जो ये आपका यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, मींस ये जो k है यहाँ पे ये k बनेगा आपका स्लोप। जो ये k होगा दिस इज स्लोप। ठीक है, आपका k यहाँ पे स्लोप है। अगर समझ नहीं आया मैं रिपीट करता हूँ। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है y इज इक्वल टू mx प्लस c, c कांस्टेंट होता है, अभी c को छोड़िए आप, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx, इसको इक्वेट कीजिए, यहाँ पे v यहाँ पे y होगा और t यहाँ पे क्या होगा? x। तो यहाँ पे हमने देखा है t x एक्सिस पे, v हमने देखा है y एक्सिस पे। उसके बाद जो ये k है, k आ गया m होता है इस इक्वेशन में स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप होता है किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। सो आप यहाँ पे देखेंगे जो k, इसका मतलब k आ गया, ये आ गया आपका स्लोप। अब जरा देखिए यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है? tan थीटा का वैल्यू किसका ज्यादा होगा? अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे, टेंजेंट लेंगे आप, तो वहां पे आपको इक्वेशन मिलेगी, आपको tan थीटा वहां पे निकलेगा। तो स्लोप यहाँ पे P3 का सबसे ज्यादा है। P3 का स्लोप क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा। P2 का स्लोप उससे कम और P1 का स्लोप उससे कम। स्लोप हमें यहाँ पे K है, तो जितना K का वैल्यू यहाँ पे, जितना P3 का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा, जितना P3 का वैल्यू क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल P3 है कोई, P2 है कोई, P1 है कोई, आपको पता है K और P के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन। अगर P3 ज्यादा है, अगर P3 क्या है? ज्यादा, इसका मतलब है K का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे P2 जो है इसमें K का वैल्यू उससे क्या होगा? वहां पे उससे ज्यादा होगा, और P1 का क्या होगा? सबसे ज्यादा। सो इन जनरल हम ऐसे कहेंगे, जितना स्लोप ज्यादा होता है, जितना स्लोप ज्यादा होता है उतना प्रेशर कम होता है, जितना स्लोप कम होगा उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। सो वी कैन राइट प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। और यहाँ पे स्लोप P3 का सबसे ज्यादा है, P3 का स्लोप सबसे ज्यादा है। सो मैं कहूंगा P3 इसका है हाईएस्ट स्लोप। हाईएस्ट स्लोप मींस इसका होगा इट विल बी लोवेस्ट प्रेशर, लोवेस्ट प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही आपका जो P1 है इसका स्लोप सबसे कम है, तो इसका जो स्लोप सबसे कम होगा मींस प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा। बिकॉज स्लोप और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, स्लोप मतलब यहाँ पे है K। सो वी कैन राइट जो P1 होगा इट इज हैविंग लोवेस्ट स्लोप। लोवेस्ट स्लोप मींस जहां पे जो प्रेशर होगा इट विल बी हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ऐसे बनेगा, फिर इट विल बी P3। ठीक है, P3 जो होगा इट विल बी लेस देन P2, इट विल बी लेस देन P1। तो ये बनेगा आपका एक और ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब वहां पे प्रेशर अलग अलग होगा। इस केस में जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना प्रेशर क्या होता है? कम, और जितना स्लोप कम होगा प्रेशर उतना क्या होता है? ज्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये कंक्लूड करता है आपका बॉयलेस लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है दैट इज गेलो-साइकिल एंड एवोगैड्रोस लॉ, वो इंशाल्लाह हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कंफ्यूजन होगा इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा उसका।
Till then, Allah Hafiz. Thank you.